हाय यूजर, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने सीन इन के आर्किटेक्चर्स के डिफरेंट ऑपरेशंस या डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने देख लिया था। फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस थे, वो एक था कन्वोल्यूशनल्स का, उसके बाद नॉन लिनियरिटी का, उसके बाद फीचर्स मैप का, और उसके बाद पूलिंग का। और फिर पूलिंग के बाद हम जो फीचर्स हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं उसको हम फिर फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स को हम फीड इन कर लेते हैं। सो वो चार पार्ट्स जो कंपोनेंट्स या चार ऑपरेशंस हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिए थे। सो आज के लेक्चर्स में हम ये देखना चाहते हैं कि हम बेसिकली डीप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हम लर्निंग को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, so now put them all together, convolutional layers, non-linearity and pooling to form and construct a CNN a repeating way over and over again to learn these hierarchies of features. फॉर एग्जाम्पल्स, ये आपके पास कन्वोल्यूशनल लेयर्स 1 के अंदर है। ये आप लो लेवल फीचर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग देख लें, आप फॉर एग्जाम्पल किसी फेस को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट लाइन, आर्क्स, एजेस वगैरह हैं। लेकिन इंतहाई लो लेवल के अंदर आप इसको क्या करते हैं, फर्स्ट लेयर के अंदर आप लोग इसको एजेस, डार्क स्पॉट वगैरह एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। कन्वोल्यूशनल लेयर 2 पे आप मिड लेवल फीचर्स आप क्या करते हैं, जो एजेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको आप थोड़ा सा बहुत कंबाइन कर लेते हैं और उसके बाद आप देख लें मिड लेवल फीचर्स आप क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और थर्ड फीचर्स के अंदर फेशियल स्ट्रक्चर, जो हाई लेवल फीचर्स हैं, वो आप क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है वो क्या है कि ये डिफरेंट फीचर्स, यहाँ पे हमारे पास हाई लेवल फीचर्स तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए, लेकिन ये एक हायरार्की के फॉर्म में हमारे पास आ गए। लो लेवल फीचर्स हायरार्किकल फैशंस के अंदर, फिर उसके बाद मिड लेवल फीचर्स, फिर उसके बाद हाई लेवल फीचर्स हमारे पास आ गए। सो learning these hierarchical decomposition of features by progressively stacking and stacking these filters on top of each other. Each filter could then use all the previous filter that it had learned, as we discussed in the last lectures. Okay, feature learning. Now, how the different features of an image or of an objects can be achieved in a scene in basically. So दो पार्ट्स हैं फीचर लर्न करने के लिए या इमेज क्लासिफिकेशन के लिए। सीन इन आर्किटेक्चर्स के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। ये एक हमारे पास ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट हमारे पास सॉरी। सो फीचर लर्निंग पाइपलाइंस, ये हमारे पास जो फीचर लर्निंग पाइपलाइन है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है दैट वी वांट टू डिटेक्ट, टू लर्न द फीचर्स दैट वी वांट टू डिटेक्ट एंड डिटेक्टिंग दोज फीचर्स एंड डूइंग द क्लासिफिकेशन। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, to learn the features that we want to detect. For example, आप लोग फेशियल डिटेक्शन या फेस डिटेक्शन सिस्टम पे काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फेस के उन फीचर्स को लर्न करेंगे, जिसके बेस पे आप फिर क्या करेंगे, दूसरे पार्ट के अंदर डिटेक्टिंग दोज फीचर्स इनसाइड द इमेज एंड डूइंग द क्लासिफिकेशन। तब आप क्लासिफाई करते हैं कि ये इमेज किसी खास पर्सन या किसी खास क्लास से ताल्लुक रखता है। सो 2 पार्ट्स हो गए। सबसे पहले फीचर्स को लर्न करना दैट वी वांट टू डिटेक्ट, और फिर उसके बाद उन फीचर्स को डिटेक्ट करना, और फिर उसके बाद उसको क्लासिफाई करना। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, हम इनपुट इमेज दे देते हैं, कन्वोल्यूशनल प्लस रीलो, उसके बाद पूलिंग आप अप्लाई कर लेते हैं, इमेज के साइज को रिड्यूस कर लेते हैं प्रोग्रेसिवली, और फिर उसके बाद अगेन कन्वोल्यूशनल प्लस रीलो, और फिर उसके बाद पूलिंग, और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। ओके, learn features in input image through convolutionals. Yes, we have got it. Introduce non-linearity through activation functions is the real world data is non-linear. Okay. Reduce dimensionality and preserve spatial invariance with the pooling. ये हमने काफी डिटेल से डिस्कशंस की अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि हम कैसे कन्वोल्यूशनल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, उसके बाद नॉन लिनियर अप्लाई करते हैं, एंड देन पूलिंग ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। ओके, सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट अगर आप लोग देख लें तो ये इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर अगर आपने एक दफ़ा सारे डिफरेंट फीचर्स आपने लर्न कर लिए जिसको आप डिटेक्ट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद आपने अपने डेटा को फ्लैटन कर दिया, सिंगल डायमेंशंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और फिर आप क्या करते हैं, इसको फुली कनेक्टेड नेटवर्क को पास करते हैं, और फिर यहाँ पे आप दोबारा एक एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, और फिर आपके पास यहाँ पे देख लें क्लास फोर्स आ जाता है। सो किसी भी न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, उसके आर्किटेक्चर्स के अंदर, उसके वर्किंग मैकेनिज्म्स के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक फीचर लर्निंग और एक क्लासिफिकेशन। आप जो फीचर लर्न कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उन फीचर्स को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। ये आपका फुली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये आपके पास डिटेक्शन करता है, और फिर उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन भी होती है। सो यहाँ पे एक चीज़ के लिए मैं और इशारा कर लूँ कि ये भी मेरे पास नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है, और ये रीलो भी मेरे पास नॉन एक्टिवेशन फंक्शन है। ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, ये जो यहाँ पे नॉन लीनियर फंक्शंस है, ये हम क्या करते हैं, फीचर मैप पे अप्लाई करते हैं।
ताकि वहां पे अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं तो उसको कन्वर्ट कर दे पॉजिटिव के अंदर। यहाँ पे हम यूज करते हैं सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स बेसिकली आपके पास, आप लोगों को पता होगा कि सॉफ्ट मैक्स हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है, जो क्या करता है आपको जो वैल्यूज होती हैं वो 0 और 1 के अंदर ही रिटर्न करता है। सो मीन्स अगर आपके पास 1 से ग्रेटर वैल्यू है तो 1 को कन्वर्ट कर लेता है, या अगर 0 से बिलो है तो क्या कर लेता है, मींस आपके पास जो लास्ट क्लासिफिकेशन वैल्यू होती है दैट विल ऑलवेज बी फॉल्ड विद इन 0 and 1, एंड दिस इज बेसिकली द टास्क ऑफ द सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन फंक्शंस। ओके, द गोल ऑफ कन्वोल्यूशनल एंड पूलिंग लेयर इज टू आउटपुट हाई लेवल फीचर्स। कन्वोल्यूशनल और पूलिंग लेयर्स ने क्या कर दिया, हाई लेवल फीचर्स को आउटपुट कर दिया दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इमेज। वो उसने कहां से एक्सट्रैक्ट कर दिए, वो उसने इस इनपुट इमेज से एक्सट्रैक्ट कर दिए। मींस कन्वोल्यूशनल्स और जो पूलिंग लेयर है उसने इस इनपुट इमेज से कुछ हाई लेवल फीचर एक्सट्रैक्ट कर दिए और यहां पे उसने क्या कर दिया, इसको एज आउटपुट कर दिया। फुली कनेक्टेड लेयर यूजेस दीज फीचर्स, ये आपके पास फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं, यूजेस दीज फीचर्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस इन ऑर्डर टू क्लासिफाई द इनपुट इमेज। इस इनपुट इमेज को उसने क्या करना है, क्लासिफाई करना है। एक्सप्रेस आउटपुट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इमेज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, whether this image is belong to the car class, truck class or van class. The softmax functions, as we know that the softmax function is just a normalizing functions whose output represent that of a categorical probability distribution. Okay, for example, if we look at this, this is the input image and we applied convolutionals plus ReLU operations inside upon this image, and then we applied the pooling. Again we applied the convolutional plus ReLU, pooling, convolutional plus ReLU. Here the important features are extracted, and then we apply and then we use the flatten techniques to convert over 2D data into a 1D or single dimension, and then we feed this to the fully connected layers. Here a softmax activation functions is used which give us the values between 0 and 1s, which is basically the probability of each class that either this image is belong to horse. 0.2% probability is that images belong to horse. 0.07 is the probability that this image belong to zebra. If you look at this, this is basically a zebra, so it gives us a higher probability. So it means we can claim that our convolutional neural networks says that 0.7% is the probability that this is zebra. So basically the output will be that this images belong to zebra class. Okay, so seen in, so how feature learning, how this will be implemented inside the Python. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लें, सीक्वेंशियल मॉडल हमने जनरेट कर दिया। उसके बाद हम कन्वोल्यूशनल 2D, यहाँ पे हमने देख लें 32 हमने डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर लिए। सो 32 फिल्टर से मुराद ये है कि हम 32 डिफरेंट फीचर्स या पैटर्न अप्लाई एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। फिल्टर साइज हमने क्या रखा है, 3 एक्टिवेशन फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं, ReLU, मैक्स पूल टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं। मैक्स पूल, अगर आप लोग ने मिनिमम पूल यूज करना है तो यहाँ पे मिन पूल आ जाएगा, और अगर आप लोगों ने एवरेज यूज करना है तो यहाँ पे आपके पास एवरेज आ जाएगा। यह आपके पास पूल साइज है कि आपके पास जो पूल मैप आपके पास बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा आपके पास, वो 2x2 का बनेगा, एंड स्लाइड्स आपके पास 2 है। मीन्स स्लाइड करते हैं तो आप क्या करते हैं, यूजिंग टू स्टेप्स, आप 2 स्टेप्स के बाद आप क्या करते हैं, स्लाइड्स करते हैं। सो द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लेयर इज नॉट टू लर्न वन पैटर्न इन द इमेज बट 32। ये आपके पास क्या था, फर्स्ट कन्वोल्यूशनल लेयर्स के अंदर आपने क्या कर दिए, आपने फिल्टर्स डिफाइन कर दिए, फिल्टर साइज आपने डिफाइन कर दिया, एक्टिवेशन फंक्शंस आपने डिफाइन कर दिया, पूल साइज आपने डिफाइन कर दिया, और स्ट्राइड भी आपने डिफाइन कर दिया। दूसरे लेयर्स के अंदर क्या होता है, हमने अभी बात की थी कि प्रोग्रेसिवली आपके पास जो फिल्टर साइज है वो आपके पास बढ़ता जाएगा अगर आप इमेज को रिड्यूस करते जाते हैं। इमेज को हम क्यों रिड्यूस करते हैं कि अगर हमारे पास लार्ज स्केल इमेज हो तो उसको हम इजीली प्रोसेस नहीं कर सकते। सो जैसे ही आपके पास आप प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करते जाते हैं तो सिमिलरली फिल्टर साइज आपके पास इंक्रीज होता जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास 32 फिल्टर्स थे, यहाँ पे आपके पास क्या आ गए, 64 फिल्टर्स आ गए। बाकी आपके पास सारी चीजें वही हैं, सारे पैरामीटर्स आपके पास वही हैं। These 32 results are then passed into a pooling layer and then passed on to the next set of convolutional operations that the next set of convolutional operations will contain now 64 features by progressively growing and expanding set of patterns that we are identifying in this image. And then in the third parts, basically that is connected to the fully connected neural networks.
फ्लैटन द रिजल्टेंट फीचर्स एंड फीड टू द डेंस लेयर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने उस जो फीचर्स हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए थे उसको 2D डेटा को या 2D फीचर्स को हमने फ्लैटन कर दिया इनटू 1D, और फिर उसके बाद देख लें फिल्टर्स हमारे पास आ गए 1024 एक्टिवेशन रिलो हमारे पास। ये हमने लास्ट पे फ्लैटन करने से पहले इस पे अप्लाई कर लिया, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं अपने फुली कनेक्टेड नेटवर्क को पास करते हैं, जो कि हम वहाँ भी अब क्या करते हैं सॉफ्ट में एक्टिवेशन फंक्शंस को हम यूज़ कर लेते हैं। अगर आप लोग इसके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली देख लें तो ये जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास कोड का, ये देख लें आपके पास जो कन्वोल्यूशनल प्लस रीलो प्लस पूलिंग, ये आपके पास फर्स्ट लेयर आ गया। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ पे देख लें तो ये दूसरा जो पार्ट था ये आपके पास अब दूसरे स्टेप पे स्ट्रक्चर्स के अंदर आ गया। अब तीसरे स्टेप्स के अंदर अगर आप लोग देख लें तो ये जब आप लोग फुली कनेक्टेड नेटवर्क अप्लाई करते हैं, सॉफ्ट मिक्स फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास थर्ड पार्ट आपके पास आ गया। सो ये आपके पास सिंपल इम्प्लीमेंटेशंस थी कि हम कैसे डिफरेंट फिल्टर्स को पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्राइड्स हम कैसे, मिक्स पूलिंग कैसे अप्लाई होती है, एंड सो ऑन। सो आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही काफ़ी। अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम ये देखना चाहेंगे कि इस आर्किटेक्चर्स को हम कौन कौन से डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कौन कौन से एप्लीकेशंस है जो कि इस आर्किटेक्चर्स को यूज़ करके CNN के बेसिक आर्किटेक्चर्स को यूज़ करके हम इस पर डिप्लाई कर सकते हैं।